बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी कहाँ होता है? जहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस होता है उसे हम कहते हैं बाय साइड लिक्विडिटी, और जो सेल साइड लिक्विडिटी वो कहाँ होता है? जहाँ पे मार्केट में सपोर्ट होता है उसे हम कहते हैं सेल साइड लिक्विडिटी। इन शॉर्ट एसएसएल और बीएसएल, ठीक है। और जो लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी कहाँ होता है? जहाँ पे मार्केट में समझो अभी ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है, बुलिश स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ से जो ये पहला स्विंग आया है, ये स्विंग से मार्केट ऊपर उठा है, ठीक है। तो इस स्विंग को हम क्या कहेंगे? लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ठीक है। इसे कहेंगे हम लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी का जहाँ पे जो एक्सट्रीम एक्सट्रीम जहाँ पे मार्केट स्विंग लिया हो, समझो जहाँ से मार्केट अभी ये हाई रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक्सट्रीम है और ये क्या है? एक एक्सट्रीम है। तो ये हम कहेंगे इसे हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, और इसके बीच में जो भी लिक्विडिटी होगी उसे हम कहेंगे लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी रन क्या है? लिक्विडिटी रन क्या है? अब मैं समझाता हूँ आपको, समझिए। लिक्विडिटी रन, अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है, अभी समझो ये जो ट्रेंड है, अब ये यहाँ पे इसने क्या किया? इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट किया है, ठीक है। और इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट करने के बाद में जब मार्केट वो यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद में इसको जो भी पहला पीडीआरएस मिलेगा मार्केट में, मार्केट उसे टैप करेगा और फिर मार्केट यहाँ से सम यहाँ से अब समझो पीडीआरएस मतलब कि ये होता है जहाँ पे फेयर वैल्यू ऑर्डर ब्लॉक, इसे हम कहते हैं पीडीआरएस। अगर मैं आपको आगे पीडीआरएस बोलूंगा तो आप समझ लेना, ठीक है। अब समझो अभी यहाँ से मार्केट आया और इसे टैप करा, ये पीडीआरएस को टैप करा और फिर मार्केट, अब जो जिन लोगों ने यहाँ पर बाइंग किया था तो क्या होगा? इन लोगों का स्टॉप लॉस हंट हो जाए, सॉरी, इनका स्टॉप लॉस क्या हो जाएगा? हिट हो जाएगा। स्टॉप लॉस हिट होने के बाद में क्या करेगा मार्केट? इसके बाद वो सीधा अपना जो ये डायरेक्शन था, अब समझो हम कहीं बुलिश एग्जांपल लेके चल रहे थे, तो इसका मतलब कि है अभी ये आगे भी ऐसी बुलिश हायर हाई हायर लो लगाते हुए कंटिन्यू करेगा। सम अब ये अब लिक्विडिटी हंट क्या होता है? अब देखो लिक्विडिटी हंट में क्या होता है? अभी समझिए मार्केट क्या होगा यहाँ पर, इस इसकी जो सबसे पहले यहाँ पर आया, ठीक है, कुछ इस तरह से आया और इसकी जो लिक्विडिटी थी, इसकी लिक्विडिटी क्या गया? समझो, एक मिनट में इसे हटाता हूँ, अब समझो कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर था यहाँ पे, और फिर यहाँ से अब इसका ये बॉस हुआ, बॉस होने के बाद में क्या होगा? हमें क्या मिलेगा? लो मिलेगा, ठीक है। अब बॉस हुआ तो हमारे पास ये बना लो। अब जब मार्केट इधर आएगा तो इसका जो ये लो था, अगर मार्केट इसको तोड़ता है, ठीक है, अभी फर्स्ट टाइम में अभी मार्केट इसको तो अगर बिना तोड़े समझे यहाँ से थोड़ा ऊपर से मार्केट लौटा, तो क्या होगा मालूम? कि जो भी यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक होगा तो वो ऑर्डर ब्लॉक लेगा मार्केट और ये नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक तक पहुंचेंगे, ठीक है। अगर मार्केट लिक्विडिटी कलेक्ट करता है तो वो कहाँ तक पहुंचेंगे? जो भी अगली उसकी लिक्विडिटी होगी वहां तक पहुंचेंगे, मतलब लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, ऑर्डर ब्लॉक टू ऑर्डर ब्लॉक। अभी समझो ये था इसके यहाँ से टर्न ओवर की, जो भी इसके अंदर में जो भी ऑर्डर ब्लॉक होगा वहां तक मार्केट पहुंचेगा। अब यहाँ पर इसकी जो लिक्विडिटी थी, मार्केट इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट करता है, ठीक है। अगर इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट करता है फर्स्ट टाइम पे, ठीक है, और फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद में अब जब समझ यहाँ पे जिन लोगों ने बाइंग किया उन लोगों का जो स्टॉप लॉस है वो 100% हिट होने वाला है। क्यों होने वाला है? क्योंकि मालूम है अब समझो यहाँ पे लिक्विडिटी उनका इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे उसको जो भी अगर समझे यहाँ पे कोई पीडीआरएस नहीं होगा तो ये डायरेक्टली यहाँ तक आ जाएगा। अगर यहाँ पे कोई पीडीआरएस होगा तो मार्केट क्या करेगा? उसको पहले लेगा, उसको लेने के बाद में यहाँ पर आएगा मार्केट, और फिर यहाँ पे जिन लोगों के ऑर्डर पेंडिंग होंगे उन लोगों के ऑर्डर को क्या करेगा? एग्जीक्यूट करेगा मार्केट, इधर से एग्जीक्यूट करेगा, और इन लोगों का स्टॉप लॉस जो हिट हुआ था, इनका स्टॉप लॉस हिट और इनका जो ऑर्डर पेंडिंग था उसे कलेक्ट करेगा मार्केट पहले, और फिर मार्केट यहाँ से कुछ इस तरह से जाएगा। इसे कहते हैं हम मार्केट में लिक्विडिटी हंट। और स्ट्रक्चर मैपिंग अभी दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। इन स्ट्रक्चर लिक्विडिटी, अभी देखो स्ट्रक्चर लिक्विडिटी में अभी ये एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है। अभी इस बुलिश ट्रेंड में क्या हुआ? सबसे पहले देखो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट किया तो हमें क्या मिला? ये लो मिला, ठीक है, ये लो मिला। अब इस केस में अब देखो यहाँ पे मार्केट ने इसके यहाँ से जब आया मार्केट नीचे, तो क्या करा? इसकी लिक्विडिटी मार्केट में क्या करा? कलेक्ट करा और नीचे आया। नीचे आने के बाद में क्या किया यहाँ पे? जैसे कि हमने पहले बात देखा था कि मार्केट में जो भी पहला पीडीआरएस होगा उसको मार्केट टैप करेगा, उसको टैप कर रहा है यहाँ पे, समझे यहाँ पे कुछ होगा पीडीआरएस, इसे टैप किया मार्केट ने, क्या कहा? मार्केट ने टैप करा इसको। ये अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग किया था, अब उनका टारगेट कहाँ पर होगा? ये लो तक होगा, लेकिन यहाँ तक मार्केट नहीं आया और यहाँ से ही मार्केट पलटा, पलटने के बाद इन लोगों का स्टॉप लॉस क्या होगा? हिट होगा, ठीक है। अब समझो स्ट्रक्चर में, जब स्ट्रक्चर आप कर रहे हो बुलिश ट्रेंड में, तो आपको हमेशा एक ध्यान में क्या रखना है? अगर मार्केट
लिक्विडिटी रन कहाँ पर होगा? जहाँ पे मार्केट में बाय साइड लिक्विडिटी है, ठीक है? बुलिश ट्रेंड में, नहीं तो आप बेयरिश ट्रेंड में करने को बैठेंगे। अगर बेयरिश ट्रेंड में करोगे तो आप वहाँ पर वो अपोज़िट हो जाएगा, वहाँ पर वो उसके लिए क्या बन जाएगा? लिक्विडिटी हंट बन जाएगा, ठीक है? तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना। अब यहाँ पे सिर्फ़ आप टॉप पे देखना, अभी यहाँ पर देखो इसने लिक्विडिटी इसकी कलेक्ट किया है, ठीक है? इसकी यहाँ पर इसकी लिक्विडिटी जो रन होने की चांसेस समझो कितने परसेंट होंगे? 80% होगा कि यहाँ से मार्केट इसको इसको तोड़ देगा। अगर कोई पीडीआरएस इसके बीच में कोई नहीं होगा तो फिर यहाँ तक 100% आ जाएगा वो, इन केस जो कि 10 में से 10 में से आपको ऑलमोस्ट लगभग 6-7 ट्रेड आपको समझ 6-7 नहीं 2 से 3-4 ट्रेड आपको पास होते हुए दिखेंगे और 6-7 ट्रेड आपको वहाँ पे लॉस होते हुए देखने को मिलेगा, ठीक है? तो इस चीज़ का आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पर देखो इस चीज़ में अब क्या हुआ, अब ये आगे कंटिन्यू किया मार्केट ने, अब आगे कंटिन्यू करने के बाद में क्या किया मार्केट, ये ब्रेक हुआ, ठीक है? ये ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद में हमारा लो बना, ठीक है? ये क्या बना हमारा? लो। ये एक तरह से क्या बन गया अपने को ज़ोन देखने को मिला और इसके बीच में जो भी पहला पीडीआर अगर पीडीआरएस नहीं है, तो ये स्विंग कुछ मतलब नहीं है। अगर इसकी पहले यहाँ पर कोई स्विंग नहीं समझो यहाँ पे कोई पीडीआरएस नहीं है मार्केट के अंदर, तो ये स्विंग यूज़लेस है। तो यहाँ पर ये चीज़ वर्क नहीं करेगी। अगर यहाँ पे पीडीआरएस है, तो इनका स्टॉप लॉस हिट होगा और यहाँ पे पीडीआरएस को जो ऑर्डर पेंडिंग उनका एग्ज़ीक्यूट होगा और फिर मार्केट नया अपना हाई लगाएगा। ये होता है स्ट्रक्चर लिक्विडिटी। अब हम बेरिश का एग्ज़ाम्पल देखते हैं। अभी ये देखो यहाँ पर ये क्या है, एक बेयरिश ट्रेंड है, ठीक है? अब इस बेयरिश ट्रेंड में आप देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये क्या था उसका, अब यहाँ पर इसका अपोज़िट यहाँ पर क्या हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है? अब यहाँ पर क्या हुआ मार्केट ने देखो क्या किया, अब यहाँ पर से मार्केट ने क्या किया, इसकी लिक्विडिटी कलेक्ट किया और फिर यहाँ से फिर से क्या हुआ, आधा गया और आधा जाने के बाद में क्या हुआ, हाफ मार्केट ट्रैवल करा और ट्रैवल करने के बाद में मार्केट ने क्या किया, इनका स्टॉप लॉस हिट होगा। कहाँ पर? जहाँ पर मार्केट में इसका रेजिस्टेंस है, इसका अपोजिट होगा। अब यहाँ पे बाइंग में क्या कर रहे थे हम, इसका जो ये इस जगह पर था, कहाँ पर? इसके यहाँ पर रेजिस्टेंस बना था, कहाँ पर? हाई पे बना था और इसका कहाँ पर बना? लो पर बना। ठीक है, ये चीज़ हमेशा दिमाग में रखना, नहीं तो इसके बीच में आप कन्फ्यूज़ हो सकते हो। यहाँ पर ये हाफ ट्रैवल किया इसने, इसकी जो भी यहाँ पे इन जिन लोगों का स्टॉप लॉस था हिट हुआ और फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ से जब ये आया वापिस पीछे नीचे आया मार्केट, तो इसने क्या करा, इसका जो ये लो था ये आइडियल होगा, ठीक है? क्योंकि ये बॉस हुआ, ठीक है? अब इसको देखो, इतना मूव देखो, ये क्या यहाँ से हमने यहाँ पे देखे, ठीक है? मतलब ये जो एरिया ब्रेक हुआ, तो क्या होगा ये लो समझा, ठीक है? इसका ब्रेकआउट हुआ तो क्या बना ये एरिया, ये पूरा एरिया, ये एरिया जो पहला स्विंग था, ये क्या बना? लो बना, ठीक है? क्योंकि ये जो था एग्जैक्टली थोड़ा सा ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही ये इसके ऊपर आएगा, ठीक है? यहाँ पे से आपको एक ऐसी कैंडल देखने को मिलेंगी हमको वहाँ पर समझो, अभी एक रेड कैंडल है, ठीक है? और इसको मैं रेड कलर करता हूँ। ये एक रेड कैंडल, अगर रेड कैंडल के तुरंत बाद ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत एक ग्रीन कैंडल आ गया, तो इसे क्या कहेंगे हम? बेयरिश ट्रैप। अगर बुल साइड में होगा, तो बुल साइड में क्या होगा, यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा। अब समझिए एक ग्रीन कैंडल ने इसे ब्रेक किया, ठीक है? यहाँ पे ब्रेक किया ग्रीन कैंडल ने और उसके बाद तुरंत रेड कैंडल आ गया, तो क्या हम इसको क्या बोलेंगे? इसे बताएँगे हम बुलिश ट्रैप, ठीक है? इसमें ये रेड था, जिसके बाद तुरंत क्या आ गया? ग्रीन। तो इसका मतलब ये क्या होगा? बेयरिश ट्रैप। ठीक है, सॉरी इसमें कलर आगे-पीछे कर दिया हूँ मैं। ये देखो, ये हो गया कुछ इस तरह से, ठीक है? इन कैंडलों पे दिमाग ध्यान रखना, अगर ब्रेकआउट होने के बाद तुरंत बाद अगर रेड कैंडल आती है बुलिश ट्रेंड में, तो ये क्या होगा? बुलिश ट्रैप। और बेरिश ट्रैप कब होगा? जब रेड कैंडल के बाद तुरंत एक रेड कैंडल आ गई, सॉरी ग्रीन कैंडल आ गई इसके बाद, तो इसे हम कहेंगे बेरिश ट्रैप। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो किसने क्या किया सबसे पहले, अब यहाँ पर आया मार्केट, इसने इसकी क्या करा, जो ये लो था इसका लो टूटा, लो टूटने के बाद में यहाँ पे जो भी पहला पीडीआरएस होगा उसे मार्केट टैप करेगा और फिर मार्केट नया हाई लगा देगा। इसे कहते हैं स्ट्रक्चरल लिक्विडिटी। अभी आप यहाँ पर देखो, अभी ये जो ट्रेंड है कैसा है ट्रेंड, ओवरऑल जो ट्रेंड है वो क्या है? बेरिश ट्रेंड है। अभी यहाँ पर देखो क्या हुआ है, ट्रेंड यहाँ पर आया है, ठीक है? अभी देखो ये क्या हुआ, ये लो था, क्यों? अभी देखो हम जैसे आपको बताया मैंने, ये क्या हुआ है देखो, ये ब्रेक बॉस हुआ, यानी कि हमारा लो क्या बना? ये स्विंग, ठीक है? जब मार्केट इधर आया तो क्या हुआ, इसके बाद में देखो, इसको मैं देखो, ये क्या हुआ, बॉस होने के बाद ये हमारा क्या बना? लो। तो अब इतना कंफर्म होने के बाद हम, अब क्या हुआ, इसका जो था ये, इसको क्या किया मार्केट ने, शिफ्ट, इसके बाद तुरंत ही बाद क्या हुआ, यहाँ पर हमको क्या देखने को मिला? पीडीआरएस से देखो,
यहाँ क्या मिला हमें डायरेक्टली देखने को मिला पीडीआरएस, मार्केट ने इसको क्या किया है, टैप किया है और नेक्स्ट डे कैसा मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ। अब जैसे कि हमने बताया था कि लिक्विडिटी रन कहाँ होगा, यहाँ पर इस नीचे कहाँ पे, यहाँ पे मार्केट का क्या होगा, रेजिस्टेंस। तब ये अभी देखो ये इसके लिए ये क्या बना, सपोर्ट, कि इसका अपोजिट होगा क्योंकि ये बेरिश ट्रेंड है। अगर ये बुलिश ट्रेंड होता तो इसका ये यहाँ पर बनता रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी रेजिस्टेंस क्या बन गया, सपोर्ट। अब यहाँ पर देखो क्या, अगर यहाँ कहीं इसको जिससे समझिए, अगर इसको ब्रेक करता मार्केट, ठीक है, कुछ इसको ब्रेक करता मार्केट और फिर इधर से वापस आता, कुछ इधर इस तरह से मार्केट आता, ठीक है, तो यहाँ से इसको टैप करता और नया हाई लगाता मार्केट, तो ये क्या होता है, लिक्विडिटी रन। अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मार्केट लो पे आए, लो पे आने का मतलब कि क्या है, यहाँ पे अगर देखो, अगर मार्केट को यहीं से मूव करना था मार्केट को कुछ, तो ये क्या करता था, ये ऑर्डर ब्लॉक लेता था, मतलब ये ऑर्डर ब्लॉक लेता था तो उसको इसका जो भी इसके बीच में नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक बनता, तो मार्केट कहाँ तक आता, ठीक समझो। अब समझो यहाँ के छोटा सा अपने को देखो, एकदम एक छोटा सा एपीजी थोड़ा सा देखने को मिल, मतलब ये यहाँ तक आता, अगर यहाँ से आता तो यहाँ पर आता। ऐसा हुआ है कि मार्केट में नहीं, इस तरह से अपने को देखने को नहीं मिल रहा है। अपने को क्या देखने को मिला, मार्केट लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी, और हमारा कंसेप्ट भी आज हम बात बता रहे हैं लिक्विडिटी के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसने क्या करा, इसको पीडीआरएस को टैप करा और मार्केट क्लोज हुआ। हाँ, और नेक्स्ट डे जब ओपन हुआ मार्केट में एक काफी अच्छी बेरिश स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिला अपने को, और फिर अपने को यहाँ पे आप यहाँ पे तुरंत सेलिंग कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अपने को हमको ये एक चीज मालूम है कि मार्केट ने इसका पीडीआरएस टैप कर लिया है। मतलब कि हम समझे लो टूटने के बाद अगर 100% चांस होता है मार्केट में, यहाँ से मार्केट में मोमेंटम अपने को देखने को मिलता है। एक सिंगल कैंडल भी होगी रिजेक्शन वाली तो भी हम इसको देख के ये ले सकते हैं। अगर यही थोड़ा, अगर इस समझे यहाँ कुछ भी नहीं होता, हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं होता, यहाँ पे कोई पीडीआरएस नहीं होता, तो ये पीडीआरएस अगर थोड़ा ऊपर होता तो मार्केट क्या करता, इसके ऊपर समझो, इसके ऊपर जो भी पीडीआरएस था समझो, यहाँ की जो ये पीडीआरएस होता तो इसे लेता मार्केट, लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं। यहाँ पर कहाँ पर है, पहले ही हमें जैसे ही इसके यहीं पर है, देखो इसके तुरंत बाद ही हमको क्या देखने को मिला, पीडीआरएस हमको देखने को मिला मार्केट में, और मार्केट ने इसे टैप किया है और नीचे नेक्स्ट डे की जो लिक्विडिटी था उस पॉइंट तक पहुंचा मार्केट। अब तो देखो यहाँ पर देखो आप, अभी ये जो ट्रेंड है क्या है, एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, ये एक बुलिश ट्रेंड है, ठीक है, कुछ इस तरह से। अब ये देखो ये जो ट्रेंड था तो इसने की इसका हाई है, ठीक है, मतलब ये रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है। ब्रेक होने के बाद हमने क्या देखा, इसके बाद तुरंत बाद हमको क्या देखने मिला है, एक नेट कैंडल, यानी कि क्या, बुलिश ट्रैप। आप समझो जैसे ही ब्रेक हमने जैसे आपको समझाया वीडियो में, अब यहाँ पे देखो जैसे इसको ब्रेक किया मार्केट में, ब्रेक करने के बाद उसको जो भी पहला पीडीआरएस मिला मार्केट ने इसको क्या किया है, यहाँ पे टैप किया है, और जिन लोगों ने यहाँ पे समझो, यहाँ पे जिन लोगों ने सेलिंग किया था उन लोगों का स्टॉप लॉस हिट हुआ, मार्केट बुलिश। इसे कहते हैं लिक्विडिटी रन। हमेशा एक बात याद में रखना, ध्यान में रखना कि अगर समझो, अगर मार्केट रेजिस्टेंस, अगर ये बुलिश एग्जांपल, अगर इसका जब ये रन कहाँ पर होगा, ये जहाँ पे रेजिस्टेंस है, जैसे कि अभी हमने वीडियो में सबको समझा है एग्जांपल के थ्रू। अब अगर ये जो होता, अगर इसको यहाँ पे इसके बीच में कोई पीडीआरएस नहीं होता तो मार्केट डायरेक्टली यहाँ पर आता। अगर इसके बीच में कोई पीडीआरएस है तो मार्केट क्या करेगा, इसी लेगा, और यहाँ पे हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पर मार्केट नहीं आएगा, आएगा ही नहीं, यहाँ मार्केट यहाँ आएगा नहीं, और फिर क्या करेंगे आप, आपको जो स्टॉप लॉस था वो हिट हो जाएंगे। यहाँ पर आपको चेक करना है कि यहाँ पे कोई पीडीआरएस है तो नहीं। अगर पीडीआरएस होगा तो मार्केट उसे ही लेगा पहले, और फिर नया हाई लगाएगा। इसे कहते हैं हम लिक्विडिटी रन। और लिक्विडिटी हंट कहाँ होगा, जहाँ पे मार्केट का लो होगा, लो टूटा तो यानी समझो ये लो था, अभी लो टूटा, लो टूटने के बाद में इसको जो भी पहला पीडीआरएस मिलेगा मार्केट उसे लेगा और अपना नेक्स्ट हाई लगाएगा, कुछ इस तरह से।